कदीम ज़माने की जंगों में फतवात के बाद दुश्मनों के साथ कलम करना तो आम रवायत थी, लेकिन लगभग 650 ईस्वी कबल मसीह में मौजूदा शाम और इराक पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो दुश्मनों को ऐसी हौलनाक सजा देता था कि सुनकर ही इंसान कांप उठे। इस बादशाह का नाम अशर बनी पाल था, जिसकी सल्तनत मौजूद मिस्र से ईरान तक फैली हुई थी। 653 कबल मसीह में हमसाया सल्तनत ईलम के बादशाह त्यूमन से एक मुतनाज़ा इलाके पर इसकी जंग हुई, जिसमें अशर बनी पाल को फतह हासिल हुई और त्यूमन इसके भाई सपसलार वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस फतह पर इराक के कदीम शहर नैनवा में वाक़ अशर बनी पाल के महल में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। नैनवा का मौजूदा नाम मूसल है, जो उस वक्त अशर बनी पाल की सल्तनत का दारुल हुकूमत था। अशर बनी पाल ने पहले तो त्यूमन को घोड़ों की जगह अपनी बुगी में जोत दिया और वो पूरे नैनवा में इसकी बुगी को खींचता रहा और लोग ये नज़ारा देखते रहे। फिर इसका सर कलम करके कई हफ्ते के लिए शहर के मरकजी दरवाजे पर लटका दिया गया ताकि अशर बनी पाल के दुश्मन इससे इबरत हासिल करें। अशर बनी पाल ने त्यूमन के भाई का सर कलम करके इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और ये टुकड़े पूरी सल्तनत में फतह की यादगार के तौर पर तकसीम किए गए। सबसे हौलनाक सजा अशर बनी पाल ने सल्तनत इलम के सपसलार को दी। इसने सपसलार की जिंदा खाल खिंचवा दी। ये अशर बनी पाल समेत इस सल्तनत के तमाम बादशाहों की तरफ से दुश्मनों को आम दी जाने वाली सजा थी। वो अपने दुश्मनों की जिंदा खाल खिंचवाते और या तो इन्हें सूरों के आगे डाल देते और या फिर इन्हें अपने कुत्तों की खुराक बना देते या फिर अपने कुत्तों के साथ रहने पर मजबूर कर देते। अशर बनी पाल इस सल्तनत का आखिरी बादशाह था जो सदियों से कायम थी। अशर बनी पाल की मौत 627 ईस्वी कबल मसीह में हुई और इसकी मौत के साथ ही सल्तनत का शराजा बिखर गया।